Hello friends, good morning. Welcome to my amazing Sa Pyara Sa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lecture. So guys, today's our topic is thermal expansion. So basically thermal expansion are of three types. First is linear expansion. Basically linear expansion is one dimension, right? Okay. The second one, that is area expansion, that is two dimension, and the third one which is volume expansion, right, थ्री डायमेंशन. सो पहले एक्सपांसन, थर्मल एक्सपांसन मतलब कि विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर अगर कोई मटेरियल अपना डायमेंशन इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है with the increase of temperature or decreasing the temperature, it is said to be thermal expansion. जैसे कि लगभग सभी materials with the increasing of temperature they expand. So ये एक इफेक्ट हुई ड्यू टू द टेम्परेचर, तो इसी को हम लोग थर्मल एक्सपांसन बोलते हैं, राइट. लीनियर अगर एक्सपांसन की बात करें तो सपोज मेरे पास एक रॉड है विच इज़ ओनली वन डायमेंशन, बहुत ही पतली रॉड है और उसकी जो लेंथ है दैट बेसिक लेंथ इज एल. अब ये जो एक रॉड है, मान लो कि ये एक मेटल की रॉड है, इसका मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, थोड़ा और इंक्रीज कर रहा हूँ और इंक्रीज कर रहा हूँ, तो थोड़े इंक्रीजिंग के बाद ये जो रॉड है वो अपनी लेंथ थोड़ी सी बढ़ाता है डेल्टा एल जितनी. तो उसके अकॉर्डिंग हम अगर इक्वेशन लिखें तो इक्वेशन विल बी डेल्टा एल अपॉन एल. ये फॉर्मूला तो स्ट्रेन की हो गई, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की, बट यहाँ पर थर्मल के इफेक्ट में हमें ये फॉर्मूला लिखनी है. सो इट विल बी अल्फा एल इंटू डेल्टा टी. सो व्हाट इज अल्फा एल? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन. इट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट. सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अल्फा एल इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन. डेल्टा टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस, राइट, जहाँ से हमने टेम्परेचर स्टार्ट किया था और जहाँ पे इसकी लेंथ बढ़ी, दैट टेम्परेचर डिफरेंस. ओके. देन एरिया एक्सपांसन. अगर मेरे पास एक स्क्वायर है, मेटल स्क्वायर, उसका मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये अपने एरिया में इतना इंक्रीज हो रहा है लेंथ वाइज एज वेल एज दिस विड्थ वाइज, राइट. सो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगी दैट इज डेल्टा एल अपॉन डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा एरिया है तो यहाँ पर ए लिखना है इंटू डेल्टा टी. बेसिकली अल्फा ए, यस, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन, राइट. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो लेंथ है, जो लेंथ इसकी है उसमें डेल्टा एल जितना इंक्रीज हुआ और जो ब्रेथ है उसमें डेल्टा बी जितना इंक्रीज हुआ, तो ये हो गया उसका एरिया एक्सपांशन. ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू वॉल्यूम एक्सपांशन. अब मेरे पास एक स्क्वायर क्यूब है थ्री डायमेंशन में, और अगर मैं इसका यहाँ पर टेम्परेचर राइज कर रहा हूँ तो फिर इसके जो लेंथ है उसमें भी राइज हो रहा है इतना सा, राइट. तो ये भी राइज हो रहा है इतना सा, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसी को. यस, this is the rise in length and breadth and similar this is the rise, yes, this is the rise, right. तो यहाँ पर अगर फॉर्मूला लिखें डेल्टा वी अपॉन वी, वॉल्यूम स्ट्रेन की फॉर्मूला हो गई. ये शियरिंग स्ट्रेन की तो ये फॉर्मूला नहीं है, बट शियरिंग स्ट्रेन अलग ही टॉपिक है, वहाँ पर शेप चेंज होता है. ये वॉल्यूम स्ट्रेन है, यहाँ पर आ जाएगा अल्फा वी डेल्टा टी. So again I can write alpha v is equal to coefficient of volume expansion, right. So it is in three dimension. Okay, so this is how expansion works. अगर यहाँ पर अल्फा वी और अल्फा एल का हम लोग रिलेशन यहाँ पर ला सकते हैं, इट इज़ ऑब्वियसली दैट यहाँ पर जो दो डायमेंशन है तो हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा ए इज इक्वल टू टू इंटू अल्फा एल, क्योंकि दो डायमेंशन है यहाँ पर. अगर एरिया की ही बात हो रही है
तो टी इंटू अल्फ़ा एल लिख सकते हैं। जैसे कि अल्फ़ा वी और अल्फ़ा एल दोनों के कंपैरिजन में अगर चेंज करें तो सपोज के मेरा डेल्टा एल है, डेल्टा एल अपॉन एल, वो तो यही फॉर्मूला है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ लिख रहा हूँ वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है। वॉल्यूम का चेंज मतलब कि हमारे पास क्यूब है तो उसका चेंज, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू एल प्लस डेल्टा एल क्यूब माइनस एल क्यूब, ये वॉल्यूम का चेंज है। फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब यहाँ पर लिखो एल क्यूब प्लस डेल्टा एल क्यूब, यस, 3 L² डेल्टा एल प्लस 3 डेल्टा एल स्क्वेयर एल। So this is the factorize of this minus L cube, it will be cancel out. So जो भी डेल्टा एल स्क्वायर या क्यूब वाले टर्म है उसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो लेंथ इंक्रीज हुई है वो बहुत ही कम है। सो दैट्स वाई ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। नाउ वी आर लेफ्ट विद डेल्टा वी इज इक्वल टू 3L² डेल्टा एल। दिस इज द ओनली फॉर्मूला. In this formula, if I am multiply and divide by L, then what happens here? Yes, delta V is equal to 3L² into L cube delta L upon L. L cube, that means volume, delta L upon L, that means, yes, it is alpha L delta T. From this formula I have putting here. Okay, now V को नीचे ले जाओ तो क्या मिलेगा? डेल्टा V upon V is equal to 3 alpha L delta T. Delta V upon V, putting this formula here, alpha V delta T is equal to 3 alpha L delta T. Delta T gets cancelled out, so we get alpha V is equal to 3 alpha L, right? So this is how we can form delta V in the this formula, right? Okay, alpha L और 2 alpha L, इसको अब मुझे यहाँ पर डिराइव करना है। सो आई वॉन्ट टू डिराइव इट, डेल्टा ए इज इक्वल टू अगेन क्या होगा? यस, अल्फा प्लस डेल्टा एल, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एल स्क्वायर, राइट? इसका फैक्टराइज करो, एल स्क्वायर प्लस 2L डेल्टा एल प्लस एल डेल्टा एल स्क्वायर, सॉरी, माइनस एल स्क्वायर, दिस कैंसल आउट। डेल्टा एल स्क्वायर उसको भी नेग्लेक्ट कर दो, सो वी आर लेफ्ट विद डेल्टा ए इज इक्वल टू 2L डेल्टा एल। ओके, अब यहाँ पर फिर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ विथ एल, विदाउट अपॉन एल, मल्टीप्लाई विथ एल डिवाइड विथ एल, व्हाट वी गेट? 2L² डेल्टा एल अपॉन एल. What is L square? L square is our area, so I have to put that area. So 2A delta L upon L, right, is equal to delta L upon L. It is nothing but alpha L delta T. लेफ्ट हैंड साइड भी डेल्टा ए की फॉर्मूला, डेल्टा ए अपॉन एल अगर लिखेंगे तो वो होगा अल्फ़ा ए डेल्टा टी। तो अगेन यहाँ पर 2, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी रहेगा सिर्फ अल्फ़ा ए इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फ़ा एल। So this is how we can derive these two formulas, 2 dimension and 3 dimension. तो उसमें भी हम लोग अभी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? ओके, अब यहाँ पर हमें आगे इसको आगे अगर हम लोग पढ़ें तो आगे है थर्मल स्ट्रेस। सो व्हाट इज़ थर्मल स्ट्रेस? बेसिकली थर्मल स्ट्रेस इट इज़ नथिंग बट जब कभी भी हम लोग कोई भी मेटल को टेम्परेचर राइज करते हैं तो तुरंत वो मेटल डायरेक्टली लेंथ अपनी इंक्रीज़ नहीं करेगा, एरिया अपना इंक्रीज़ नहीं करेगा, वो थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर लेगा, उसके बाद कुछ हद के बाद वो सिर्फ अपना डायमेंशन चेंज करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो जब तक कि वो टेम्परेचर सहन कर सकता है तब तक उस स्ट्रेस को हम लोग बोलेंगे थर्मल स्ट्रेस। यहाँ पर लिखूँगा, तो ये जो बेसिकली थर्मल स्ट्रेस है, हम लोग टेम्परेचर तो दे रहे हैं बट अभी भी उसके डायमेंशन इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ नहीं हो रहे, तो तब तक जो मेटल स्ट्रेस ले रहा है टेम्परेचर का उसको हम लोग बोलेंगे थर्मल स्ट्रेस। ओके, यस। ओके, अब हम लोग पानी में थर्मल एक्सपांसन कैसे होता है विद द राइज ऑफ टेम्परेचर वो देखेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके, सो ये जो ग्राफ है बेसिकली ये वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है। यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट करेंगे, फिर आएगा 4 डिग्री सेल्सियस, देन 8, देन 12, देन 16, क्लियर? आगे वो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ये डिग्री सेल्सियस में। ओके, तो वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा?
तो ऑब्वियसली थर्मल एक्सपांसन मोस्ट ऑफ द टर्म्स in them, if temperature rises their dimension is also rises. तो यहाँ पर अगर मैं पानी का 0 डिग्री सेल्सियस से अगर उसको टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ तो फिर क्या होगा, तो 0 to 4 उसका तो एक्सपांसन ही स्टार्ट होगा, राइट। तो एक्सपांसन स्टार्ट होगा, बट क्या हो रहा है एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो पहले 0 to 4 डिग्री तक तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। एक्चुअली वो एक्सपांड होना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए, बट यहाँ से वो कम हो रहा है। 4 डिग्री पे वो एकदम मिनिमम वॉल्यूम कवर करेगा, मिनिमम वॉल्यूम उसका होगा पानी का, और फिर 4 डिग्री के बाद वो वापस से एक्सपांड होना स्टार्ट कर देगा। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वाटर, क्योंकि 0 डिग्री पर तो वो बर्फ़ बन जाएगी, तो वो जब बर्फ़ थी फिर 0 to 4 पर और वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, और वॉल्यूम इंक्रीज होना कब स्टार्ट हो रहा है, 4 to अगेन अपवर्ड 4 ऑनवर्ड्स उसका जो वॉल्यूम है वो राइज हो रहा है। तो 0 to 4 वॉल्यूम डिक्रीजेस, बट 4 to ऑनवर्ड्स क्या हो रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो ये एकदम ही अलग से एक्सेप्शनल केस बोला जाएगा इसका। सिमिलरली अगर डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर की बात करें, उसी के अकॉर्डिंग डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर 0, 4, यहाँ पर 8, 12, 16, राइट। क्या हो रहा है यहाँ पर, तो डेंसिटी उसकी बेसिक सी होगी कुछ यहाँ पर, तो डेंसिटी यहाँ से इंक्रीज हो रही है, 4 पर वो मैक्सिमम मिल रही है, और वापस यहाँ से डिक्रीज होना चालू किया है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। सो दिस इज द ग्राफ of water from 0 to onwards temperatures, so density versus temperature graph। तो वहाँ पर पहले वो इंक्रीज हो रही है, एक्चुअल में सभी जितने भी सब्सटेंसेस है वहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है स्टार्टिंग से ही, क्योंकि हम लोग हीटिंग इफेक्ट दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं। बट यहाँ पर पानी पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर 4 के बाद डिक्रीज होना स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो हमने थर्मल एक्सपांसन की पानी के लिए जो स्टडी की वो एकदम से ही एक्सेप्शनल केस है। अगर मैं सेम चीज़ यहाँ पर लिखूँ तो 0 to 4 तक जो भी डेंसिटी है वो राइज कर रही है, बट 4 to ऑनवर्ड्स यहाँ पर डिग्री सेल्सियस ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे टेम्परेचर्स डिग्री सेल्सियस में, राइट। तो यहाँ पर जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, टोटली डिफरेंट, टोटली एक्सेप्शनल केस इज दिस, right? So guys, that's our topic, thermal expansion. That's it for today now. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.